काश मैं वक्त में पीछे जा सकता और अपनी सारी गलतियों को ठीक कर देता। ज़िंदगी बिल्कुल बेहतरीन हो जाती। ना कोई गिल्ट होता और ना कोई पछतावा। लेकिन क्या इंसान वक्त में पीछे जा सकता है और अपनी सारी गलतियों को दुरुस्त कर सकता है? वक्त में पीछे जाकर कोई काम करने से क्या हमारे फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में कुछ असर होगा? या इंसान एक वक्त के घेरे में फंस जाएगा जो ना कि मुस्तकबिल का रहेगा और ना कि माजी का। वो हमेशा के लिए चक्कर काटता रहेगा एक ऐसे लूप के अंदर जिसे हम टाइम लूप भी कहते हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल रेजोनेंस। आइंस्टाइन इस सदी के सबसे बड़े साइंसदान माने जाते हैं, जिनकी दो बड़ी ही मकबूल और मुमताज़ नज़रियात हैं, जिनको स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम जैसा कि जानते हैं कि ये ज़मान और मकान का नज़रिया है, और जनरल रिलेटिविटी वो भी ज़मान और मकान का नज़रिया है, लेकिन एक बड़े ही छोटे से फ़र्क के साथ। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारा ज़मान और मकान बिल्कुल सीधा और साफ और शफाफ होता है, जबकि जनरल रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम के अंदर कर्वेचर, या यूं कहना बेहतर होगा कि ज़मानो मकान में खम आ सकता है। लेकिन ये खम आता कैसे है और स्पेस के अंदर कर्वेचर का क्या मतलब है? तो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक किसी भारी जिस्म की मौजूदगी में स्पेस टाइम के अंदर एक कर्व आ जाता है। आसान जुबान में इसको ये समझिए कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, यानी उनमें कर्वेचर आ जाता है और वक्त का नज़रिया उसके लिए तब्दील हो जाता है। जी हाँ, आपने सही समझा। ज़मानो मकान में ख़म की मौजूदगी वक्त के नज़रिए को तब्दील कर सकती है। चलिए इसको आसान मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जब इंसान किसी बिस्तर के ऊपर बैठता है तो वो देखता है उसके वज़न की वजह से उस बिस्तर के अंदर एक ख़म आ जाता है, या जिस चादर के ऊपर वो बैठा है वो चादर नीचे को झुक जाती है। इसी तरह अगर खला को या स्पेस को या वैक्यूम को एक चादर मान लिया जाए और किसी भी भारी जिस्म को इंसान मान लिया जाए, तो उस भारी जिस्म की मौजूदगी में उस स्पेस की चादर में भी खम आ जाएगा, और उसके लिए रास्तों का तयन भी वो नहीं रहेगा और वक्त का तयन भी वो नहीं रहेगा। और ये बात एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई है। इसके बरक्स स्पेशल रिलेटिविटी ये कहती है कि कोई चीज़ तेज़ चलती है तो उसके लिए वक्त का तयन थम जाता है या कम हो जाता है। कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार के जितना ज़्यादा करीब जाएगी या रोशनी की रफ्तार तक पहुंच जाएगी तो उसके लिए वक्त का तयन भी उतना कम या ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जनरल रिलेटिविटी इसके बरक्स है। वो कहती है कि ज़मानो मकान की मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ हालतें हैं, मुख्तलिफ अशकाल हैं, जिनको हम जियोमीट्रीज भी कहते हैं। अब ये स्पेस टाइम ज्योमेट्री अगर ये तब्दील हो जाए तो ऐसा मुमकिन है कि इंसान माजी में या मुस्तकबिल में जा सके। इसकी एक मिसाल वर्म होल है। वर्म होल या आइंस्टाइन रोजन ब्रिज खला में मौजूद वो नालियां हैं या वो टनल्स हैं जो खला के बहुत ही बईद, यानी बहुत ही दूर दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब ये भी उसी वजह से होता है कि किसी बहुत भारी भरकम जिस्म की मौजूदगी में या भारी भरकम नुक्ता, जी हाँ आपने सही समझा, भारी भरकम नुक्ता या पॉइंट, उसकी मौजूदगी में स्पेस के दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जिस तरीके से एक कागज़ के ऊपर दो नुक्ते ड्रॉ किए जाएं और उन दो नुक्तों को बेंड किया जाए, यानी कि कागज़ को फोल्ड किया जाए, तो वो दो नुक्ते आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और अगर उनके अंदर एक छोटा सा पाइप रख दिया जाए तो वो जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से स्पेस के अंदर जब कोई भारी भरकम पॉइंट ये जिस्म आता है तो उसके दरमियान में एक नाली बन जाती है जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ देती है, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या एक वर्म होल कहा जाता है। अभी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का जो फासला है इंसान चंद मिनटों में या चंद सेकंड्स में तय कर सकता है। और अगर ऐसा मुमकिन हुआ और अगर क्वांटम फील्ड थ्योरी का नज़रिया जिसमें पैरेलल यूनिवर्सेस मौजूद हैं वो भी सच हुआ, तो हो सकता है कि ये स्पेस का एक पॉइंट हमें टाइम के किसी दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दे। ऐसी बहुत सारी कोशिशें साइंसदानों ने की हैं,
جس میں انہوں نے ورم ہول جو ابھی کے ایک تھیوریٹیکل نظریہ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دو پوائنٹس جو کہ ٹائم میں ہوں گے ان کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ اگر تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کروں، جو کہ تھیوریٹیکل فزکس کا نالج رکھتے ہیں ان کے جاننے کے لیے، تو یہ ایک ایسی ٹائم لائک کرو جنریٹ کرے گا جس میں لوپس ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ٹائم لائک کرو یا ٹائم لائک اسپیس کون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اسپیس کون کو تیار کرے گا جس میں لوپ ہوگا، جو جس پوائنٹ سے چلے گی گھوم کر واپس اسی پوائنٹ پہ آ جائے گی، یعنی اپنے ہی ماضی کے اندر یہ چیز یا یہ کون دوبارہ آ جائے گی۔ تو اسپیس کون کی بات کی جائے تو یہ وہ کون ہے جو زمان و مکان اور روشنی کی رفتار کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس کی ڈائیگرام اب اپنی کمپیوٹر سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھی ایک ٹیکنیکل انسان کے لیے گفتگو۔ عام انسان کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ جس طرح بلیک ہول ایک پاسبلٹی ہے کہ ٹائم میں آگے اور پیچھے جا سکتے ہیں، یا روشنی کی رفتار سے سفر میں وقت میں آگے اور پیچھے جا سکتے ہیں، اسی طرح ورم ہول بھی ایک پاسبلٹی ہے جو بلیک ہول سے بھی کافی ملتی جلتی ہے، جس میں وقت میں آگے اور پیچھے موو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کا علم ابھی یہاں تک نہیں پہنچا کہ وہ وقت کے گھیرے کو توڑ سکے، اور جیسا کہ ہم اپنی ٹائم ٹریول کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ وقت میں پیچھے جا کر اگر کچھ کام کیا جائے تو گرینڈ فادر پیراڈاکس اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، جو کہ پچھلی ویڈیو سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل پہ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔